नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। इजराइल हमास जंग पर अमेरिका की तरफ से तैयार सीजफायर के मसौदे पर घमासान मचा हुआ है। इजराइल के हमलों से पूरी तरह से पस्त पड़ चुके हमास ने इसे फौरन स्वीकार कर लिया, लेकिन इजराइल ने इसकी शर्तों को लेकर सख्त एतराज जताकर गाजा में जंग रुकने की संभावना को खत्म कर दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे से पहले वो जंग रोकने वाला नहीं है। इजराइल हमास के बीच सीजफायर के टूटने के बाद से इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है और इसमें गाजा के आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। भीषण जंग के बीच आम नागरिकों के मारे जाने के बारे में इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमास को निशाना बना रहा है। उसका निशाना बेहद ही सटीक है। इजराइल हमास के बीच जारी जंग से गाजा में मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। इजराइल हमास के बीच जंग रोकने की कोशिश और इजराइल के इनकार पर पेश है हमारी एक खास पेशकश सीज फायर पर घमासान। हमास की हालत पस्त। युद्ध विराम पर सहमत। इजराइल ने किया इनकार। गाजा पर कब्जे को तैयार। इजराइल का बड़ा प्लान। हमास के खिलाफ प्रदर्शन। इजराइल हमास को थोड़ी सी भी रियायत देने के मूड में नहीं है। सीज फायर को लेकर इजराइल ने अपना रुख साफ कर दिया है और ये हमास के लिए जोर का झटका है। दरअसल अमेरिका ने सीज फायर का मसौदा तैयार करने से पहले इजराइल की भी सहमति मांगी थी, लेकिन अब इसके तैयार होने के बाद इजराइल का कहना है कि जिन शर्तों पर सीज फायर मसौदे को तैयार किया गया है उसे मंजूर नहीं किया जा सकता। सीज फायर को लेकर इजराइल के रुख से हमास में हड़कंप मचा है। पिछले सीज फायर को टूटने के बाद से इजराइल गाजा पर कहर बरपा रहा है। हमास को इजराइल का झटका। इजराइल ने अमेरिका और फिलिस्तीनी मध्यस्थों की ओर से प्रस्तावित सीज फायर समझौते को अस्वीकार कर दिया। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि सीज फायर को लेकर तो शर्तें लगाई गई हैं, उससे इजराइल के बंधकों की रिहाई और युद्ध के मकसद को कमजोर करने वाली है और इसीलिए इस पर सहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने सीज फायर का मसौदा तैयार किया था। इसमें 70 दिन के युद्ध विराम और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की आंशिक वापसी के बदले में 2 समूहों में 10 इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल की गई है। यह प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से फिलिस्तीनी गुट हमास को भेजा गया था। इजराइल से भी इस पर राय मांगी गई थी। इजराइल का सवाल है, उनके लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रखती है, वो है जो उनके कैदी लिए गए थे। 7 अक्टूबर को 250 लोग कैदी लिए गए थे। उनमें से कई मर चुके हैं, कुछ लोग उन्होंने वापस किए हैं, लेकिन अभी तक भी कई लोग हैं जो वापस आने हैं। वो ना तो वो उनको दे रहे हैं और कुछ लोग जिनकी मौत हो गई है उनकी डेड बॉडी तक वापस नहीं कर रहे हैं। तो इजराइल यहाँ पर भी आपने देखा होगा, दुनिया में इजराइल के एम्बेसीज हैं, जहाँ पर भी वो अपने फंक्शन करते हैं, एक चीज़ वहाँ पर नोटिस लग जाती है, वो लिखते हैं ब्रिंग देम होम। भारत में भी जब इजराइल की एम्बेसी ने एक फंक्शन करवाया था, वहाँ पर भी यही लिखा था ब्रिंग देम होम। ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि अपने कैदी को वापस लाना और जो डेड बॉडीज है उनको भी वापस लाना, और हमास उसको वापस नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इजराइल ये युद्ध खत्म करेगी जब तक कि इनके पूरे के पूरे कैदी जो प्रिजनर्स लिए गए हैं, कैदी नहीं है ये सिविलियंस हैं जो प्रिजनर्स ले गए थे 7 अक्टूबर को, जब तक हमास उनको वापस नहीं करेगा, इजराइल मुझे नहीं लगता अपना युद्ध बंद करेगा।
हमास ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकोफ द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजराइल ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अधिकारी का कहना है कि यह समझौता हमास के सामने सरेंडर करने जैसा है। समझौते में पहले दिन केवल 5 जिंदा बंधकों को रिहा करने और 60 दिनों के बाद 5 और बंधकों को रिहा करने जैसी शर्तें हैं। इसके अलावा अमेरिका की निगरानी में इजराइल को अपनी सेना को 2 महीने पहले की स्थिति में वापस बुलाने और गाजा में व्यापक मानवीय सहायता पहुंचाने की शर्त भी शामिल है। हमास ने समझौते पर अपने वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हैया और बिटकॉफ के हस्ताक्षर की भी मांग की है। इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने तक युद्ध करने की बात कही है। हमास ने सीज फायर पर अपनी सहमति जताई है, लेकिन इजराइल के इनकार से गाजा में युद्ध रुकने की उम्मीद फिर कमजोर हो गई। जहाँ तक अमेरिका और इजराइल के रिश्ते हैं, ये बहुत गहरे रिश्ते हैं और ख़ास करके अमेरिकन में जो जूस हैं वो एक बड़ी पावरफुल लॉबी है। तो बेशक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना जोर किसी भी तरह से लगाती रहे, लेकिन अमेरिका में ही जो जूइश लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है और वो इस प्रकार का कोई भी शिकंजा जो अमेरिका अगर लगाना भी चाहता है उसको लगाना नहीं देंगे। तो मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल के रिश्ते जो हैं वो अभी वो स्ट्रांग है, वो कमज़ोर होने वाला नहीं है। और बेशक इजराइल अमेरिका की बात ना माने, वो रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं। 19 जनवरी 2025 को हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ था। 18 मार्च को इजराइल द्वारा मिसाइल हमलों के जरिए इसे तोड़ दिया गया। हमास ने पहले कहा था कि वे सभी बंधकों को रिहा कर सकते हैं, लेकिन यह तब होगा जब इजराइल पूरी तरह गाजा से पीछे हटने को सहमत होता है। इसके बाद से गाजा पट्टी में युद्ध एक बार फिर भड़क उठा और अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इजराइल के हमलों के चलते हमास को छिपने का ठिकाना नहीं मिल रहा। हमास को चुन चुनकर खत्म करने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए इजराइल उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हैं। इसमें गाजा के आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हमास के आतंकी इजराइल के हमलों को आम नागरिक पर हमले बताकर खुद को बचाने की फिराक में है, लेकिन इंतकाम की आग में जल रहा इजराइल हमास को खत्म करने में आमादा है और उसने ये साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इजराइल का इंतकाम। गाजा पर इजरायली हमला लगातार जारी है। खान यूनुस में हमले में करीब 9 बच्चों सहित 2 डॉक्टर की मौत हो गई। हालांकि इन रिपोर्ट्स पर अभी तक इजराइल की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। गाजा में इजराइल के हमलों से पैदा हुए हालात के बीच मानवीय संकट गहरा गया है और अब इजराइल को इसको लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि जब तक वो हमास को मिटा नहीं देता तब तक वो नहीं रुकेगा। इजराइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और मैं समझता हूं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय पर यह है कि जो उनके बंधक हैं वो सब वापस घर आ जाएं। ये हर एक इजरायली के दिल में ये बात छुपी हुई है। जहां तक रही हमास को ख़त्म करने की बात, मुझे नहीं लगता है कि इजराइल कभी भी हमास को उस प्रकार से ख़त्म कर सकता है। इसीलिए अगर फ़र्ज़ करो इजराइल ने पूरा गाज़ा स्ट्रिप ले भी लिया, फ़र्ज़ करो ले भी लिया, उसके ऊपर कंट्रोल रखना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। तो किसी न किसी समय पर इजराइल को भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाना पड़ेगी, लेकिन इस समय पर यह युद्ध चलता रहेगा जब तक वो बंधक हमास के कब्जे में है। पिछले दिनों इजराइल ने गाजा में फहमी अल जरजाबी स्कूल पर हमला किया था। यहाँ पर बड़ी तादाद में विस्थापित रुके हुए थे।
स्कूल पर हुए हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई, कई बच्चे घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे हमास के आतंकी छिपे हुए थे और आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाने को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन किया गया। एक और इजरायली हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। स्पेन में इकट्ठा हुए यूरोपीय और अरब के नेताओं ने इस जंग को रोकने पर जोर दिया और कहा कि ये पूरी तरह अमानवीय है। लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वो हमास को पूरी तरह से खत्म करने और सारे बंधकों को वापस बुलाने तक युद्ध विराम का ऐलान नहीं किया जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के घातक हमले के बाद इजराइल ने गाजा में हवाई और जमीनी हमला शुरू किया था। हमास के हमले में इजराइल में 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद दर्जनों बंधक रिहा भी किए गए और कई की इजरायली गोलीबारी में ही मौत हो गई। इसके बाद इजराइल ने गाजा में भयंकर तबाही मचाई। इजराइल के गाजा पर हमलों में 54,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी का बुनियादी सामाजिक और आर्थिक ढांचा बुरी तरह तबाह हो चुका है। कई संगठन भी ये संकेत दे रहे हैं कि गाजा में कुपोषण की स्थितियां बेहद गंभीर हैं। दुनिया हमेशा बोलती है ना कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिसको जो बोलते हैं वो इजराइल कर रहा है, लेकिन शुरू तो ये हमास ने की। और ये बात समझना पड़ेगी कि जब 7 अक्टूबर के सुबह के दिन एक छुट्टी का दिन था, रिलीजियस फेस्टिवल था, सब इजरायली अपने काम पे जा रहे थे, अपनी खुशियां मना रहे थे, वहाँ पर जाके इस प्रकार का हमला करना, 1250 लोगों की हत्या करना, बच्चों की हत्या करना, 250 लोग के बंधक बना के ले जाना, बच्चे औरतें, उनके साथ बलात्कार करना, तब तो दुनिया तो चुप रही। अब जब इसका जवाब दे रही है इजराइल, तो मैं समझता हूँ इजराइल का पूरा हक है ये जवाब देने का। किसी भी हालत में कोई भी देश, कोई भी सिविलाइजेशन जो है इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता है जो 7 अक्टूबर को हमास ने की। और मैं समझता हूँ जो भी इजराइल कर रहा है वो अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने बंधकों को वापस लाने के लिए कर रहा है। गाजा में तबाही के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनके सभी बंधकों को वापस लाया जाएगा। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं और गाजा जाने वाली राहत सामग्री पर भी रोक लगा दी थी। राहत सामग्री पर रोक लगाए जाने के बाद नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इजराइल हमास के बीच जंग का सबसे बड़ा खामियाजा गाजा को भुगतना पड़ रहा है। गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सप्लाई चेन बंद होने से लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार बन रहे हैं और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। गाजा में गहराते मानवीय संकट के बीच राहत नहीं पहुंचाने देने की इजराइल की जिद के चलते उसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पर नियंत्रण के बाद वो अपनी निगरानी में मानवीय सहायता लोगों को मुहैया कराएगा। गाजा की बर्बादी की तस्वीर। हमास ने कहा है कि इजरायली वायुसेना हवाई हमले करके लोगों को घर छोड़ने को विवश कर रही है और थल सेना गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रही है। इससे गाजा पट्टी की 77% जमीन पर इजराइल का कब्जा हो गया है। ज्यादातर फिलिस्तीनी घर छोड़कर भाग चुके हैं और जो घरों या टेंटों में रह रहे हैं वे इजरायली हमलों को झेलने के लिए विवश हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि गाजा का करीब 70% बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है और 85% फिलिस्तीनी आबादी यानी करीब 19 लाख लोग बेघर हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह में इजरायली हमलों में 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा के स्थानीय प्रशासन ने इजराइल पर जनसंहार और नस्लीय सफाई का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इजरायली सेना का मकसद गाजा को खाली कराना है। कुछ एरिया हो सकता है कि इजराइल ने टेम्परेरी ऑक्यूपाई किया हो, लेकिन वो परमानेंट ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता है। परमानेंट ऑक्यूपेशन के लिए बहुत ट्रुप्स लगते हैं, बहुत मुश्किल काम है ये, और हमेशा फिर लड़ाई की ही हालत रहेगी।
आगे जाके देखेंगे किस प्रकार की हालत बनती है, लेकिन इस समय पर मुझे नहीं लगता है कि इजराइल का इरादा है कि वो पूरे गाजा स्ट्रिप के ऊपर अपने टेरिटरी मान के उसको कब्जा करने की कोशिश करें। यानी कि इसमें सच्चाई नहीं है जो हमास कह रहा है कि हमारे बहुत सारे भूभाग पे कब्जा कर लिया। नहीं, अगर हमास कह रहा है कि कब्जा किया है तो उसमें सच्चाई है, पक्का सच्चाई होगी। हमास कभी भी ये बात नहीं बोलेगा कि उनका इलाका कब्जा कर लिया है इसराइल ने। तो कुछ इलाके जो कब्जे किए होंगे, कितना इलाका कब्जा किया है ये हम कह नहीं सकते हैं, वो तो ना तो हमास ने जिक्र किया है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि काफी हद तक इलाका कब्जा किया है तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इजराइल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसकी सैन्य कार्रवाई केवल हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन है। इजरायली सेना के मुताबिक हमास आम लोगों के इलाकों में सैन्य ढांचे स्थापित कर रहा है, जिससे नागरिक हताहत बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने गाजा में गहराते मानवीय संकट को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गाजा में 96% बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। गाजा में हालात अब अकाल की तरह होते जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इजराइल के हवाई हमलों ने बेकरी, मिलों और कृषि भूमि को नष्ट कर दिया है, जिससे गाजा के खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली को नुकसान पहुंचा है। जो भी वेस्ट सहायता दे रहा है गाजा स्ट्रिप के लोगों को, यह भी सिविलियंस लोगों के लिए मेडिसिन, दवाइयाँ, राशन, पानी वगैरह जो भी डेली ज़रूरतें होती हैं खाने पीने की, वो इजिप्ट के रास्ते से, सिनाई के रास्ते से आ रही हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि इजराइल ने वो रास्ता कंट्रोल कर लिया है। इजराइल का कहने का मतलब यह है कि जो भी सामान इस प्रकार का आ रहा है जो सिविलियंस के लिए है, हमास अपने सोल्जर्स के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है और सिविलियंस को फिर भी नहीं जा रहे हैं। इसलिए इजराइल कहता है कि अगर ये एड आई, ये जो मदद कर रहे हैं बाहर के दोष, खाने में, कपड़ों में, दवाइयों में वगैरह वगैरह, अगर ये मदद कर रहे हैं तो ये एड जो है ये इजराइल डिस्ट्रीब्यूट करेगी या उनकी देख रेख में होना चाहिए। उनको ये भी डर है कि उसके बहाने में हथियार वगैरह ना आ जाएं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक हमास को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता तब तक सैन्य अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि युद्ध के बाद गाजा पर इजरायली सेना का पूर्ण नियंत्रण होगा और मानवीय सहायता वितरण भी उसकी निगरानी में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इजराइल के हमलों से हमास अब हाफने लगा है। उसके टॉप लीडर ढेर किए जा चुके हैं और उसका फाइनेंशियल सपोर्ट भी खत्म हो गया है। करीब 1.5 साल से इजराइल हमास को खत्म करने के लिए लगातार हमले कर रहा है और उसे संभलने का मौका नहीं दे रहा। टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद से हमास बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। आर्थिक तंगी के साथ ही गाजा के लोगों ने भी हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गाजावासी हमास से गाजा खाली करने का दबाव बना रहे हैं। इजराइल के हमलों और गाजा के लोगों के खिलाफ होने से हमास चारों ओर से घिर गया है। हमास का अंत करीब। इजरायली हमलों ने हमास की कमर तोड़ दी है। करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा हमास गंभीर वित्तीय संकट में घिर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के पास लड़ाकों को देने के लिए अब पैसे भी नहीं हैं। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस युद्ध में इजरायली सेना ने हमास को करारी चोट पहुंचाई है। इससे न सिर्फ 2 बार उसकी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया, बल्कि उसके वित्तीय सोर्स का भी खात्मा हो गया। पिछले 4 महीनों में उसने महज $240 अमेरिकी का भुगतान किया है। आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी है। एक्सपर्ट के मुताबिक हमास पर आर्थिक संकट के गहराने की असली वजह उसकी अहम लीडरशिप का खत्म होना है। हमास के ढांचे में एक खाली जगह बन गई है, उसको भरने की कोशिश अब नाकाम साबित हो रही है। हमास की जो शक्ति है लड़ाई आगे करने की, वो तो रहेगी। मैं मानता हूँ उसकी टॉप लीडरशिप ने खत्म कर दी गई है, लेकिन उसके बाद फिर मिडिल लेवल है, फिर ये लीडरशिप जो है वो कभी खत्म होती नहीं है। इजराइल हमास को खत्म किए बगैर जंग रोकने वाला नहीं है। सीज फायर तक करने से उसने इनकार कर दिया है।
इस बीच हमास का गाजा के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। गाजा वासियों को मौत के मुंह में धकेलकर खुद को इजराइल के हमले से बचाने वाले हमास आतंकियों के लिए गाजा अब सेफ नहीं रह गया है। गाजा के लोग अब और ज्यादा मौत, तबाही और बर्बादी को बर्दाश्त करने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि हमास के आतंकियों को हर हाल में खत्म होना है। सीज फायर पर घमासान की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।